हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल में एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज का यह लेटेस्ट जो वीडियो आपके लिए होगा वह संबंधित होगा कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली एवं सक्षमता परीक्षा पर जो विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं शिक्षक साथियों के द्वारा जो केस किया गया था और सभी केसों को एक साथ मर्ज करके कई दिनों तक उस पर बहस चली और उसके पश्चात फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। और आज ही के दिन माननीय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं माननीय जस्टिस हरीश कुमार के द्वारा, इनके बेंच के द्वारा जो आज यह फैसला दिया गया है, इसके फैसला आ जाने के बाद यह फैसला जब से आया है शिक्षक साथियों के बीच में कई तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं। अलग अलग रूप से लोग व्याख्या भी कर रहे हैं, अलग अलग रूप से लोग अपना जीत हार भी जो है शिक्षक साथियों के बीच में बता रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या इसमें जीत हुआ है, क्या हार हुआ है, फैसले से क्या होने वाला है, क्या सक्षमता परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, क्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द कर दी गई है, क्या बिना परीक्षा दिए सभी लोग राजकर्मी हो जाएंगे, या फिर जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है वह लागू होगी और सभी को एग्जाम देना होगा, या क्या इसमें होगा इस फैसले के बाद और फैसले में किस बिंदु को बरकरार रखा गया है, किस बिंदु को निरस्त किया गया है और उसका क्या असर नियोजित शिक्षक साथियों पर होगा। तो फैसले के जजमेंट कॉपी की व्याख्या के साथ, उसका हिंदी व्याख्या के साथ और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के उस टॉपिक के साथ आज के वीडियो में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और एक एक चीज़ों को क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद आपको आज के फैसले के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक निश्चित रूप से बने रहेंगे। और यदि अपने शिक्षक साथी के चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट एवं छोटी बड़ी हर सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो देखिए, यह जो फैसला आया है तो हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया है वह 88 पेज का है। तो टोटल जो 88 पेज है वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको उसमें रहता है लगभग सभी पेजों में ऊपर में यह आपको देखने को मिलेगा, आपने अगर देखा भी होगा जजमेंट की कॉपी, कि जो दोनों ओर से बहस होते हैं और दोनों ओर से पक्ष रखे जाते हैं उन सबको उसमें मेंशन किया गया रहता है। मेन है कि जो अंत में क्या फैसला दिया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑन द एबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ द रीट पेटिशन विथ द फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी निम्नलिखित आदेशों के साथ इस केस का हम निवारण करते हैं, यानी इस केस के बारे में हम फैसला दे रहे हैं। यानी यहाँ से जो कंक्लूजन है, यानी जो दोनों जस्टिस माननीय चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार जी के द्वारा जो फैसला दिया गया है, जिसको फैसला कहेंगे हम, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ देखिए, पहला है कि द प्रोविजन टू रूल 4 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 2023 इज स्ट्रक डाउन, यानी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसके रूल 4 को निरस्त किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो हम लोग पहले देख लें कि यह जो रूल 4 रद्द किया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा वह क्या है। चौथा रूल, तो पहले चौथा रूल हम लोग देख लें। देखिए, तो जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का चौथा रूल है वह कहता है सक्षमता परीक्षा के आयोजन के संबंध में कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी और सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा और परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय शिक्षक निकाय को 3 विकल्प देने होंगे और सक्षमता परीक्षा इत्यादि के बारे में इसमें कैसे लिया जाएगा वह लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास और अवसर में भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उनके लिए विभाग अलग से विचार करेगा। हालांकि पहले नियमावली आई उसमें कहा गया कि हटा दिया गया, मतलब हटा दिया जाएगा, लेकिन नियमावली के सुझाव आपत्ति के बाद जो नियमावली आई उसमें कहा गया कि एक कमेटी बैठाएंगे हम। तो यह बात थी। और दूसरा था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षकों को इसमें बैठने की बात की गई थी कि 3 अवसर दिया जाएगा। और 2020 नियमावली जो नियोजित शिक्षकों की नियमावली थी उसको रद्द करने की बात थी इसमें। तो इस 4 नंबर कंडिके को जो है इसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी शिक्षकों के लिए, यानी सभी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं रहेगा, क्योंकि इस बिंदु को ही रद्द कर दिया गया है। तो 4 नंबर बिंदु यही कहता था कि सभी नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जाएगा और जो नहीं पास करेंगे उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। तो इस बिंदु को निरस्त कर देने का मतलब है कि अब यह एक अनिवार्य परीक्षा नहीं रह गई। अब आगे देख लिया जाए कि दूसरा पॉइंट क्या है फैसले में। तो दूसरा पॉइंट जो इस फैसले में है वह है
कि रूल 12 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 ऑल्सो इज स्ट्रक डाउन, यानी जो इसमें रूल 12 भी है उसको भी रद्द किया जाता है। यानी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसके 2 बिंदु को रद्द किया गया है, 4 नंबर को और 12 नंबर को। तो जैसा कि हमने 4 नंबर देख लिया कि सक्षमता परीक्षा सबके लिए अनिवार्य थी और जो लोग नहीं पास करेंगे उसके लिए अलग से कमेटी विचार करेगी, वह चीज़ इसमें कहा गया था। लेकिन इसमें हम लोग देख लें कि 12 नंबर में क्या किया गया है। तो 12 नंबर को हम लोग पढ़ लें। तो 12 नंबर यह था कि जो 2020 नियमावली के तहत जो भी आपको कर्मचारी यानी शिक्षक से संबंधित और शिक्षक कर्मचारी से संबंधित शिकायत निवारण और अपील से संबंधित जो जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार होते हैं उनको आदेश दिया गया था कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर आप निष्पादन कर लेंगे। और इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेंगे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो 2020 नियमावली थी इस बिंदु के द्वारा निरस्त किया जा रहा था कि कोई भी शिकायत से संबंधित अपील है अपीलीय प्राधिकार में तो उसको आप 6 महीने में कंक्लूज करें और नया नहीं लेंगे। यानी कि इस नियमावली को आपको डाइंग घोषित करने की यह बिंदु थी। तो इसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। और इसको रद्द करते हुए क्या कहा है इसको देख लिया जाए। इसमें कहा गया है, रूल 12 के बाद पढ़िए, यहां दिया गया है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर ए ग्रीवेंस रेडरेसलर मैकेनिज्म एज ए प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडी टीचर रूल्स 2022। यानी कि जो स्थानीय निकायों द्वारा बहाल शिक्षक की नियमावली है यानी नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 जो है उसके तहत जो आपको शिकायत निवारण के लिए तंत्र बनाए गए हैं, यानी जो विभाग बनाया गया था जिसको विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहा गया था कि आप उसको निपटारा करके समाप्त कीजिए, इसके द्वारा कहा गया कि नहीं, उसको आपको बरकरार रखना है। बरकरार रखने का सेंस यह हो गया कि अब आपकी जो 2020 की नियमावली है वह जीवित हो गई। यानी कि आपके लिए यह शिकायत निवारण तंत्र एक्टिव का मतलब कि नियोजित टीचर का कैडर भी बना रहेगा। तो आपके सामने जो यह 3 फैसले दिखे, एक में है कि रूल 4 को हटा दिया गया यानी कि सक्षमता परीक्षा अनिवार्य नहीं रहेगी, रूल 12 को हटा दिया गया यानी कि अपीलीय प्राधिकार चालू रहेगा, और इसी को इसमें डिफाइन किया गया है कि 2020 नियमावली के तहत यह सुविधा लागू रहेगी। चौथे में क्या कहा गया है कि द स्टेट शैल आल्सो प्रोवाइड फॉर career progression and stipulate a ratio in the different cadre so that every person in each of the cadre will entitled to be considered for a promotion subject to reasonable condition as laid down by the state। यानी स्टेट सरकार के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपको जो भी कैडर होंगे, चाहे वह नियोजित शिक्षक का कैडर हो या विशिष्ट शिक्षक का कैडर हो या कोई और भी कैडर के तहत बहाली हो रही है, उनके बीच में आपको अनुपातिक तरीके से प्रमोशन का लाभ आपको देना है। यानी 2020 नियमावली के तहत भी प्रमोशन होगा, यानी जो नियोजित है उनका भी प्रमोशन होगा, जो विशिष्ट शिक्षक है उनका भी प्रमोशन होगा, या फिर जो अब बीपीएससी के तहत बहाल हो रहे हैं उनका भी प्रमोशन होगा। इस बिंदु से यह क्लियर होता है। आगे कहा गया है, देखिए सबसे मुख्य यहाँ है कि लोगों के मन में है कि क्या सक्षमता परीक्षा कैंसिल हो गई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द हो गई, अब सभी लोगों का ऐसे ही हो जाएगा राजकर्मी के रूप में कि क्या, तो वह इस बिंदु से क्लियर कीजिए। 60 नंबर बिंदु में क्या कहा गया है कि वी मेक इट क्लियर दैट एक्सरसाइज एज कैरिड आउट द बाय द स्टेट इन काउंटिंग द नियोजित टीचर्स एंड मेकिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट एज एक्सक्लूसिव टीचर वुड हैव टू कंप्लाई विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट 2009। अब देखिए आरटी के तहत यानी आप नियोजित टीचर को भी और नियोजित टीचर को जो रखे हैं उनको भी, और जो रेगुलर नियमित बहाली के तहत आप जो एक्सक्लूसिव टीचर यानी जो विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, इन दोनों के बहाली को आप बरकरार रख सकते हैं शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के सेक्शन 23 का पालन करते हुए आप इनको रेगुलर रख सकते हैं। यानी नियोजित टीचर भी बने रहेंगे और विशिष्ट शिक्षक की बहाली भी कंटिन्यू रहेगी। यानी शुरू से जो मैं कह रहा था कि 15 साल 17 साल 20 साल की नौकरी के बाद किसी को हटा देना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, वहीं कोर्ट ने भी कहा है कि आप पुराने नियमावली को भी जीवित रखेंगे और नियोजित टीचर भी बने रहेंगे। आप उनको रेगुलर बनाने के लिए मेकिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट यानी रेगुलर नियुक्ति के लिए भी आप और
नियोजित टीचर दोनों के लिए आरटी एक्ट 2009 का पालन करते हुए दोनों को कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी 2020 नियमावली के तहत नियोजित टीचर भी बने रहेंगे और सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर के उनको नियमित भी कर सकती है। तो जो व्यक्ति या जो भी इसको समझाने वाले यदि कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों की जीत हो गई है, तो कहीं से यह पूर्णतः जीत नहीं है, क्योंकि आपका इसमें यही है कि नियोजित टीचर हटाए नहीं जाएंगे, बने रहेंगे। लेकिन सरकार को यह भी कह दिया गया है कि आप रेगुलर नियुक्ति के लिए एक्सक्लूसिव टीचर यानी सक्षमता परीक्षा लेके आप विशिष्ट शिक्षक भी बनाते रहेंगे। तो सरकार भी यह घोषणा कर ही रही थी कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जो लोग बैठेंगे उनको विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनाएंगे और बाकी जो नियोजित में रहेंगे उनको भी हम हटाएंगे नहीं। ऐसा हमेशा स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री का आता रहा है। उसी प्रकार से कोर्ट का भी यह है कि दोनों बने रहेंगे। तो ना इसमें सक्षमता परीक्षा रद्द हुई है, ना ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द हुई है, ये भी बरकरार रहेंगे, और ना ही जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनको हटाया जाएगा। कोर्ट ने यही कहा है और इसी के साथ ही इस केस का डिस्पोजल हो गया है। आगे हम लोग इसका देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए, आसानी से आप सभी बिंदुओं को समझ लेंगे। देखिए इसका हिंदी यह है कि उपरोक्त तर्क के आधार पर हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रीट याचिकाओं का निस्तारण करते हैं। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के नियम 4 के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। सक्षमता परीक्षा को खत्म नहीं किया गया है, उसका अनिवार्यता खत्म है, यानी जो चाहे वह दे के नियमित हो सकते हैं, राजकर्मी हो सकते हैं, जो नहीं चाहे वह जैसे हैं नियोजित में बने रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के 12 को भी रद्द किया जाता है, यानी विशिष्ट शिक्षक के 12 नियमावली जिसमें जो अपीलीय प्राधिकार को खत्म करने की बात थी वह जीवित रहेगा, यह कह दिया गया है। उसके बाद था कि राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगा, जैसा कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए प्रदान किया गया है, यानी अपीलीय प्राधिकार शुरू रहेगा। तो स्वाभाविक बात है, जब नियोजित टीचर की नियमावली 2020 को जीवित कर दिया गया और नियोजित टीचर बने रहेंगे तो उनके लिए यह शिकायत निवारण अपीलीय प्राधिकार भी लागू रहेगा। चौथा जो कहा गया है वह है कि राज्य कैरियर में प्रगति के लिए भी प्रावधान करेगा और विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात निर्धारित करेगा, ताकि राज्य द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अधीन प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का हकदार हो। यानी नियोजित टीचर नियमावली के अनुसार भी नियोजित टीचरों की भी जो है प्रमोशन की जा सकती है, और जो सक्षमता परीक्षा देंगे उनका भी, या अन्य जो भी संवर्ग हो, प्रत्येक संवर्ग, यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक संवर्ग के व्यक्ति को इसका हक मिले। और लिखा गया है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली कवायद को आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी आप आरटी एक्ट के तहत आप नियोजित शिक्षकों को भी जारी रखेंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्ति भी करेंगे। बस आरटी के तहत होना चाहिए, तो सरकार आरटी के तहत ही दोनों बहाली की है। अब निर्दिष्ट प्रावधानों को निरस्त करने के साथ विवादित नियमों को बरकरार रखते हुए रीट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। और यहाँ पर माननीय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार माननीय जस्टिस के बेंच में यह फैसला आया है। तो कंक्लूजन आपको मैं बता दूं कि फाइनल निष्कर्ष यही है कि इस फैसले के बाद जो आपको मैं स्पष्ट इसका निष्कर्ष बता दूं कि नियोजित शिक्षक भी बने रहेंगे, उनके लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। उनको यदि राज्यकर्मी बनना है, नियमित बनना है, तो वे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि कोई चाहते हैं कि हम नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 के तहत ही बहाल रहें तो वो भी बहाल रहेंगे, और प्रमोशन भी सभी का होगा, चाहे नियोजित के रूप में जो रहेंगे या जो विशिष्ट के रूप में जाएंगे, और दोनों नियमावली जीवित रहेगी। सरकार को दोनों को बरकरार रखने यानी नियोजित और विशिष्ट को रखने का आदेश दिया गया है। फैसले में यही है। अब आप इसको अपने पक्ष का फैसला मान लें, विपक्ष का मान लें, हार मान लें, जीत मान लें, कंक्लूजन यही है। आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक बिंदु पर वीडियो देखते रहने के लिए और जितने भी उपयोगी आपके लिए अध्ययन अध्यापन से संबंधित नियमावली से संबंधित होते हैं सभी विश्वसनीय तरीके से देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं, वहाँ सभी शिक्षा विभाग से संबंधित आपके जरूरी के पत्राचार होते रहते हैं, वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।